शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कौन सी औरतों से निकाह हराम है? हराम की गई हैं तुम पर, तुम्हारी माएँ और तुम्हारी लड़कियाँ और तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और भाई की लड़कियाँ और बिहुन की लड़कियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी सास और तुम्हारी वो परवरिश करदा लड़कियां जो तुम्हारी गोद में हैं, तुम्हारी इन औरतों से जिनसे तुम दुखूल कर चुके हो। हाँ, अगर तुमने उनसे जिमा ना किया हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, और तुम्हारे सगे बेटों की बीवियां और तुम्हारा 2 बहनों का जमा करना, हाँ जो हो चुका सो हो चुका, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। सूरत अल-निसा। और हराम की गई शौहर वाली औरतें मगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाएं। अल्लाह ताला ने ये काम तुम पर फर्ज कर दिए हैं, और इन औरतों के सनवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई कि अपने माल के महर से तुम उनसे निकाह करना चाहो, बुरे काम से बचने के लिए, न कि शहवत रानी करने के लिए। इसलिए जिनसे तुम फायदा लो उन्हें तय किया हुआ महर दे दो, और महर तय हो जाने के बाद तुम आपस की रजामंदी से जो तय कर लो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला है, हिकमत वाला है। सूरत अल-निसा। और इन औरतों से निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे बापों ने निकाह किया है मगर जो हो चुका है। ये बेहयाई का काम और बोझ का सबब है और बड़ी बुरी राह है। सूरत अल-निसा। और शिर्क करने वाली औरतों से तावक्ती के वो ईमान ना लाएं, तुम निकाह ना करो। ईमानदार लौंडी भी शिर्क करने वाली आज़ाद औरत से बेहतर है, गो तुम्हें मुशरिका ही अच्छी लगती हो। और न शिर्क करने वाले मर्दों के निकाह में अपनी औरतों को दो जब तक वो ईमान ना लाएं। ईमान वाला गुलाम आज़ाद मुशरिक से बेहतर है, गो मुशरिक तुम्हें अच्छा लगे। ये लोग जहन्नम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह जन्नत की तरफ और अपनी बख्शिश की तरफ अपने हुक्म से बुलाता है। वो अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमा रहा है ताकि वो नसीहत हासिल करे। सूरत अल-निसा।